अगले श्लोक में हम लोग 15वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। गीता का यह 15वां श्लोक एक अलग ही संदेश हमको देता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे एक रूप वाला, अनेक रूपों वाला और सब दिशाओं में अभिमुख वाला जानकर मेरी पूजा करते हैं। इससे पूर्व यह बताया गया था कि एक वे लोग हैं जो लगातार कीर्तन, कीर्ति, महिमा का गुणगान करते हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं और यत्न के साथ में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो विशुद्ध प्रेम से युक्त हैं, नित्य प्रति मुझसे जुड़े हुए नमन पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। तो मतलब प्रभु की उपासना करने वाले लोगों का एक रूप ये बताया। दूसरा रूप अगले श्लोक में बताया गया है कि कुछ लोग वे हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। मतलब इससे पूर्व वो लोग थे जो भक्ति वाले लोग हैं। जो भक्ति वाले लोग हैं वो हृदय से भगवान की पूजा करते हैं, और जो ज्ञान यज्ञ वाले लोग हैं, ज्ञान की उपासना करने वाले लोग हैं, उनका ढंग थोड़ा बुद्धि वाला ढंग है। और ऐसे जो तर्क वितर्क वाले लोग हैं वो लोग भी उपासना करते हैं। और उनकी उपासना क्या है, तो उसके लिए कहा एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम उपासते। परमात्मा को एक रूप वाला, पृथक्त्वेन या अनेक रूप वाला, विश्वतो मुखम सब दिशाओं में मुख वाला, ऐसा जानकर मेरी पूजा करते हैं। थोड़ा विरोधाभास जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। कहा गया है कि कुछ वे लोग हैं जो ज्ञान यज्ञ वाले लोग हैं, तो मुझे ये देखते हैं, ईश्वर को इस रूप में देखते हैं कि अनेक अनेक नाम हैं उसके, लेकिन है वो एक ही, सब में एक रूप ही है। बहुत सारी कटोरियां रखी हुई हैं, सब में जल भरा हुआ है, सूरज एक है, एक ही सूरज सब में चमक रहा है। आप लोग इस रूप में कभी देखना कि अक्ष दिखाई दे रहा है सूर्य का, सब अलग अलग रखे हुए पानी से भरे हुए बर्तनों में, तो सूरज अलग अलग नहीं हो गया, एक ही है, एक की चमक सब में दिखाई दे रही है। ऐसे पूरे संसार में वो एक ही स्वामी, एक ही परमात्मा है, सब में उसकी चमक दिखाई दे रही है। तो सब में एक, एक में सब। तो कुछ लोग ईश्वर को इस रूप में उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ वाले लोग ऐसे भी देखते हैं और पृथक्त्वेन अनेक रूपों वाला भी देखते हैं। कितने रूप हैं मेरे परमात्मा के। अब इसमें गुणों को देखना, दयालु वो, पवित्र वो, न्याय करने वाला वो, संकट मोचक वही, शक्तिमान वही, और रुद्र बनकर रुलाने वाला भी वही है, माता का रूप धारण करने वाला भी वही है। एक रूप नहीं है, अनेक रूपों वाला वही है। कहाँ वो चित्रकार बनकर के चित्र रचता है, और कहां पर वह शिक्षक बनकर के शिक्षा देता है, और किस तरह से वो पूरी दुनिया का इतना अच्छा रसोइया बना हुआ है कि इतनी तो दुनिया में कोई बढ़िया से बढ़िया रसोइया भी ऐसी डिशेज नहीं बना सकता, इस तरह के खाद्य पदार्थों को नहीं रच सकता जितना भगवान ने ऐसे ऐसे फल फ्रूट दिए हैं। अगर हम लोग उनको देखें, केवल हम अपने देश के फलों को देखते हैं, दुनिया के अनेक अनेक देशों के अलग अलग तरह के फल हैं। और कमाल तो यह है कि कुछ इतने छोटे फल हैं, आप जंगल में भी देखेंगे तो इतने छोटे छोटे फल हैं कि आपकी 2 उंगलियों के बीच में 3 फल आ जाएं, और रस से भरे हुए। अब जब आप उनको देखते हैं तो मन करता है तोड़कर खाएं, एक बूंद भर का ही रस है उसमें।
रस बड़ा आनंद देता है। एक फल होता है रसवंती, और रसवंती को आप देखेंगे थोड़ा बड़ा होता है। अब रसवंती जैसा जो है ऐसे छोटे छोटे भी हैं, कुछ वे हैं कि इतने छोटे छोटे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कुछ बीज हों, वो भी फल हैं। और जो पक्षी खाते हैं, पक्षी जो खाते हैं चुन चुन करके, सबके अनुसार भगवान ने वैसे बना रखे हैं। भारत में जैसे मैंने एक बार पीछे बताया था कि खाद्य पदार्थों के विषय में, खास तौर से बीजों के संबंध में एक गोष्ठी हुई भारत के उन सब वैज्ञानिक लोगों की जो इस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो भारत के अनाजों के संबंध में उन्होंने लिखा कि 1 लाख तरह के अनाज है भारत में, 1 लाख तरह के। आपको आश्चर्य होगा कि 400 तरह के तो हमारे देश के आम ही आम है। अब जिस परमात्मा ने 400 तरह के आम ही बना दिए हों, मतलब हलवाई बर्फी बना रहा, वो भी 400 तरह की बना रहा हो, तो कमाल का हलवाई नहीं हुआ। 400 तरह की बर्फी बना के बैठा हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ के 10-20 तरह की बना देंगे, ये कोकोनट की है, ये मावे की है, ये फलाने की है, ये घी वाली हो सकती है, वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है। एक आम ही बनाया, 400 तरह का बनाया। लेकिन अगर आप देखें तो आसपास के देशों में वहां और अलग तरह के मिलेंगे आपको। तो 1000 तरह के तो आम हो गए। आप अपने घास को ही लेकर के देख लीजिए कि ये जो हरा घास है दुनिया में, परमात्मा ने 1000 रंगों में, एक हरा रंग भी 1000 तरह का है। आप 1000 तरह के हरे रंग को ही लेकर के बैठ जाएं, आपको आश्चर्य होगा। हरा रंग देखने में तो एक ही लगता है। आम के पत्तों को, केले के पत्ते को, नीम के पत्तों को, आप पीपल के पत्तों को, सबका देखिए हरा रंग एक ही तो लगता है, लेकिन एक नहीं है। 1000 तरह का हरा रंग लेकर के जो बैठा है, वो कमाल का मस्तिष्क परमात्मा का। तो कितनी तरह के तो फल है। हलवाई अगर वो है तो कितने अद्भुत हलवाई है। और अगर हम उसे कहें चित्रकार, तो चित्रकार भी तो इतना अद्भुत है। एक छोटा सा फूल बनाता है तो आश्चर्य लगता है कि कौन सी कैंची लेकर के बैठा भगवान और काटा कैसे। और अगर आप खुशबू की तरफ चले जाएं तो कितनी तरह की सुगंध है दुनिया में। इंसान का तो मस्तिष्क 4 सुगंध के बाद में आगे फिर जाम हो जाता है। आपको अगर इत्र की दुकान में बैठा दिया जाए तो आप 2 या 3 सुगंध सूंघने के बाद, चौथी सूंघने के बाद फिर अगर 5वीं सुगंध लेकर आओ तो दिमाग जाम। वो कहेगा कि एक ही जैसी लग रही है सारी। फिर सारी सुगंध एक जैसी महसूस होगी। उसके बाद फिर वो दुकानदार वो कहता, साहब जी या तो कॉफी पी लीजिए, नहीं तो ये कॉफी के बीज हैं, ये चबा लो आप। वो कॉफी के बीज चबवाएगा, उसके बाद में कहेगा आप दूसरी सुगंध लेकर आओ। अब 4 फिर पहचानोगे आप, उसके बाद फिर जाम। आपका दिमाग तो यहीं तक जाता है। उसके बाद आपकी सुगंध जवाब दे जाती है। लेकिन जिसने इतनी तरह की सुगंध का संसार इतना बड़ा है, बेचने वाली कंपनियां इतनी तरह की सुगंध बेच रही हैं। अब क्या अपने घर से बना दी उन्होंने? परमात्मा के देवे को ही आगे उनकी प्रेजेंटेशन है, बस अपना अपना लेबल लगा लगा करके बेच रहे हैं। तो जब आप ये देखोगे कि इतने तरह की चीजें बनाने वाला मेरा परमात्मा वो कैसा है, तो उसके पृथक रूपों को देखोगे। एक रूप में उसको देखिए, फिर अनेक रूपों में देखिए। उसके बाद में फिर कह दिया कि इतना ही नहीं, विश्वतो मुखम, चारों ओर जिसका मुख है, हर चीज जिसका मुख बन गया है, या जो अनेक मुखों वाला होकर पूरा विश्व ही जिसका मुख बन गया है, ऐसा मेरा परमात्मा है। वो कहते हैं कि किसी एक
महाराजा के दरबार में उनके जो बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे, तो उनको महाराजा ने एक प्रश्न किया कि तुम अभी जो मुंह करके बैठे हुए थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, तो क्या रोज इसी तरफ मुंह करके बैठते हो? तो मंत्री ने कहा, साहब वैसे तो मैं ज्यादातर ढूंढता हूं कि पूरब या उत्तर की दिशा मिल जाए, उस तरफ मुंह करता हूं, लेकिन हर जगह समझ में नहीं आता, उत्तर दक्षिण समझ नहीं आता, तो किसी भी दिशा में बैठ जाता हूं। तो ये बताओ कि भगवान का मुख है किस दिशा में? पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं भगवान, या पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या अलग अलग दिशा में मुंह करके बैठे हैं? जिस तरफ बैठे हुए तुम्हें पता लग जाता होगा, उस तरफ तुम मुंह कर लेते हो। मंत्री हंसा और हंस करके बोला, आप क्या जानना चाहते हैं? बोले, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान का मुख किस दिशा में है। अब सुनने के बाद उन्होंने कहा, महाराज उत्तर देता हूं, लेकिन आपसे ही उत्तर लूंगा। और उसने जो है मोमबत्ती जलाई, और जलाने के बाद सामने रखी, रखने के बाद में पूछा कि अब ये बताइए इसका मुंह किधर की तरफ है? राजा बोले, इसका मुंह, क्योंकि इसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए इसका मुख भी चारों तरफ है। तो मंत्री हंस करके बोले, मेरे परमात्मा का भी प्रकाश चारों तरफ ही फैल रहा है, इसलिए किधर कहूं कि इधर मुंह है या इधर नहीं है, उसका मुख तो चारों तरफ है। तो बोले, उसे क्या कहते हैं? बोले, उसे बोलते हैं विश्वतो मुखम। वही है जो चारों तरफ मुंह किए हुए बैठा हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी का जो रूप दिखाया गया, वो दिखाया गया इस तरह से कि चारों दिशाओं में जिसका मुख है, तुम जिधर भी देखोगे। शिव जी के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, उनका एक मुख ऊपर की तरफ ही दिखाया कि जो ऊपर से उड़ के आ रहे हैं वो क्या कहेंगे, ये तो इधर वालों को ही देख रहे हैं जो धरती पे रह रहे हैं। तो ऊपर से उड़कर आता हुआ पक्षी भी कहता है, मेरी तरफ भी देख रहे हैं, इसलिए भगवान मेरे भी हैं। और भूमि में तो वो है ही है, जैसे उनकी स्थापना की है। भूमि वालों का, पानी में चलने वालों का, आकाश में उड़ने वालों का, धरती पर रेंगने वाले हैं या पांवों से चलने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबका प्रतीक रूप में दर्शाया गया कि शिव सबके हैं। पूछा, वो है क्या? भगवान क्या है? बोले, शिव है। बोले, शिव का मतलब क्या हुआ? बोले, जो सिर्फ भला ही भला करते हैं, कल्याण ही कल्याण करते हैं, बुरा करते ही नहीं, जो भला ही करे। इसलिए एक ही शब्द हो गया, शिव शिव शिव, कल्याणकारी कल्याणकारी, जिसका साथ भला करे। ऐसा मित्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। इसलिए आगे जाकर के श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि तुम मुझे क्या क्या रूप में देखोगे, क्या क्या समझोगे। रिश्तों में बताया, वस्तुओं में बताया, ये भी हूं, 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 अनेक अनेक रूपों में दर्शाया। तो अगले श्लोक जब हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वहां गीता कुछ अलग ही ढंग से बोलती हुई, समझाती हुई कहती है। लेकिन फिर हम एक बात और ध्यान में ले आए कि इस तरह से जो परमेश्वर को समझने वाले लोग हैं, सब में उस एक को देख रहे हैं, एक को सब में देख रहे हैं, सब और उसको मुख किए हुए देख रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि जो देख रहा है हमें, हमारे कर्मों को, जो सब और से हमारा ध्यान रख रहा है, जिसका ध्यान अपने बच्चों पर सब और से है, ऐसा विश्वतो मुखम, ऐसा जो एक है, ऐसा जो अनेक रूपों वाला है। तो ज्ञानी योगी लोग उसको इसी रूप में उपासना करते हैं। देखा जाए, जब जीवन में भक्ति आ जाए
तो भक्ति आने के बाद कहते हैं कि जो कुछ व्यक्ति बोलता है वही उसका कीर्तन हो जाता है, भजन हो जाता है। जो वो खा रहा है वो खाना भी उसका, भोजन भी उसका प्रसाद ही हो जाता है कि मेरे परमात्मा का प्रसाद है। सो गया तो उसका सोना भी सोना नहीं है, वो सोने से पहले अपने आप को प्रभु से जोड़ता है, उसके ध्यान में जाता है और जाते जाते उसी स्थिति में सो भी जाता है। तो उसका ध्यान सोते समय समाधि बन जाता है। इसलिए जो इन दिनों हम लोग साधना सीखेंगे उसमें यही एक बात है कि आपको जागते समय भी और सोते समय भी ईश्वर से या अपने लक्ष्य से जुड़ना है, जिससे वो चीज तुम्हारी तरफ आ सके। कमाल की बात उसमें यह बताई गई है कि पूरे विश्व का भी एक मस्तिष्क काम करता है और एक मस्तिष्क आपका काम कर रहा है। विश्व के मस्तिष्क से आपका अवचेतन जुड़ा हुआ है और उस अवचेतन के द्वारा आपकी चेतना, आपके शरीर की चेतना आपके अंगों में इस तरह काम करती है कि आप ऑटोमेशन पर, स्वचालित प्रक्रिया पर काम कर रहे होते हैं। चोट लग गई, दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, बेहोशी दे दी, अंधेरा दिया और अंधेरा देते ही धीरे धीरे खुमारी आनी शुरू हुई और जैसे और अंधेरा बढ़ा तो ऊपर से आती हुई किरणें उस समय आपके मस्तिष्क में प्रभाव डालती हैं और एक लिक्विड पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जहां से गहरी नींद शुरू होती है। और अगर उसमें बाधा डालनी हो किसी ने तो तेज रोशनियों में बैठना शुरू कर दो रात्रि में, और नींद खराब हो जाएगी। और अपनी नींद जिन्होंने डिस्टर्ब कर ली तो फिर वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा लेट ही सही नींद तो आ जाए, तो 2 बजे 3 बजे जब पूरी प्रकृति में शांति आ रही होती है तब किसी तरह से उसका दिमाग शांत होगा और फिर आकाश से उसके शरीर में प्रेरणा आकर थोड़ा सा वो लिक्विड जाएगा, तब थोड़ी थोड़ी नींद आएगी। बड़ी अजीब स्थिति है। पूरा हम मस्तिष्क हमारा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ मस्तिष्क है तो हमारा शरीर उसके अनुरूप काम करता है। तो उस विधि में यह सिखाया जाता है कि ब्रह्मांड को तुम भी संपर्क करो और अपनी कुछ चीजें वहां भेजो और वो तुम्हें प्रेरित करे और उसके मस्तिष्क के माध्यम से तुम अपनी सफलता प्राप्त करो, जो पाना चाहते हो वो प्राप्त करो। इसको वरदान विद्या कहा गया और ये सीखना चाहिए। पुराने लोगों ने वरदान पाने की विधि सीखी गुरुओं से, और रहस्यात्मक विधियां जितनी भी हैं गुरुजन ऐसे देते नहीं हैं। हम लोग भी जो देंगे ऑनलाइन देंगे तो वो प्रथम चरण होगा, आगे के चरण रख लेंगे इसलिए कि सामने बैठो और सीखो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ज्ञान योगी लोग हैं वो ईश्वर के अनेक रूपों को जानने के बाद भी ये जानते हैं वो एक ही है और उस एक का एकत्व बनाकर उसकी उपासना की जाए, उसे पाया जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम फिर अगले चरण में अगले श्लोक के साथ प्रवेश करेंगे। 16वां 17वां श्लोक। ओम शांति 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 ओम।